सब्सक्राइब कीजिए ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी बागेला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटास फार्मा द्वारा निर्मित मेडिसिन नेप्रा डी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इस मेडिसिन के क्या इफेक्ट और क्या साइड इफेक्ट हैं और इस मेडिसिन के क्या क्या डोजेज हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर के एडवाइस से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यह मेडिसिन दोस्तों बिना डॉक्टर के लिखे आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसे डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। दोस्तों, नेप्रा डी में दो सॉल्ट पाए जाते हैं, नेप्रोक्सिन और डोम्पेरिडोन। नेप्रोक्सिन दोस्तों नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप से रिलेटेड है। डोम्पेरिडोन दोस्तों एक एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन है। नेप्रा डी का इस्तेमाल दोस्तों मुख्यतः माइग्रेन में ही किया जाता है। यह दोस्तों उन केमिकल रिसेप्टर में कारगर है जो माइग्रेन के कारण होते हैं और दोस्तों ये उन नर्व्स को रिलैक्स करता है जिसके कारण माइग्रेन का पेन होता है। वैसे तो दोस्तों इसे पेट दर्द, कमर दर्द या कोई इंजरी के दर्द में भी दे सकते हैं, मुख्यतः दोस्तों इसे माइग्रेन में ही दिया जाता है। यह दोस्तों 250 और 502 डोजेज में आती है। यह डोजेज दोस्तों डॉक्टर की एडवाइस से ही डिसाइड होती है। दोस्तों, अब हम इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके दोस्तों वही नॉर्मल साइड इफेक्ट है जिनमें पेट खराब, मतली, उल्टी, अनिद्रापन और कई बार ज़्यादा सिर दर्द भी हो सकता है। और कई बार दोस्तों ऐसा बहुत ही रेयर कम केस में होता है, गले में दर्द, कानों को बजना, मूड बदलना, असामान्य थकान, वजन का बढ़ना आदि दिखते हो सकते हैं। और कई बार कई पेशेंट में दोस्तों एक किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है जिसके कारण हाथों पैरों में सूजन भी आ जाती है। तो दोस्तों इसे लंबे टाइम तक दोस्तों इसे बिना डॉक्टर की एडवाइस से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपको लगे तो आपको तुरंत इसे बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अब दोस्तों हम इसके कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। वैसे दोस्तों इसे अस्थमा, ब्लड प्रेशर, लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, गले या पेट में दर्द, दांतों के दर्द की समस्या में इसे ले सकते हैं, परंतु इसे डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। इसे दोस्तों किडनी के पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नेप्रा डी की दोस्तों लत लग जाती है तो इसे बिना डॉक्टर की एडवाइस से नहीं लेना चाहिए, इसे डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। और इसे दोस्तों शराब पीने से पहले या शराब पीने के बाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शराब पीने के बाद या शराब पीने से पहले लेने से इसके काफ़ी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह अंतों में दोस्तों काफ़ी रिएक्शन पैदा कर सकता है। दोस्तों नेप्रा डी को प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। इसे लेने के बाद भारी मशीनरी या गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। इसे लेने के बाद लगभग नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे लेने के बाद गाड़ी या भारी मशीन नहीं चलानी चाहिए। नेप्रा डी में आने वाले सॉल्ट दोस्तों नेप्रोक्सिन और डोम्पेरिडोन और भी कई सब ब्रांड में भी आते हैं, तो उन सब ब्रांड का नाम लेना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो उन सभी सब ब्रांड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं उन सभी सब ब्रांड को जो कि मैंने वीडियो में डाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नेप्रा डी के बारे में सभी उपयुक्त जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।